हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं ये पोस्ट पढ़ रहा था। मेरे फेसबुक मित्र हैं नरेंद्र सलूजा, उन्होंने ये शेयर किया है। बहुत ही खूबसूरत है, सच्चा है, हृदय स्पर्शी है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। ऊपर वाला कुछ वापस लेता है, इससे पहले इस पर बात करूं। पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वापस लेता है या सब कुछ उसी का ही है। ऊपर वाले का ही है ना सब कुछ। जो जीवन मुझे मिला है, ये पंच तत्वों का शरीर मुझे मिला है, परिवार मुझे मिला है, माँ बाप मुझे मिले हैं, दादा दादी मुझे मिले हैं, बहन भाई मुझे मिले हैं, रिश्तेदार मुझे मिले हैं, दोस्त जो मुझे मिले हैं, सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। सारा खेल ही उसका है। जो इतना विराट संसार में खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, अभिनय चल रहा है, फिल्म चल रही है, बिग बॉस तो असली वही है ना। और मैं अगर सोचूं कि उसने कुछ वापस ले लिया, मुझे कोई दंड दिया है, ऐसे कैसे? ये तो ख्याल भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ तो उसी का ही है। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तोर। सब कुछ उसी का ही तो है। मैं तो किसी चीज़ पे कह ही नहीं सकता। ये जीवन भी जो मुझे मिला है, ये मैंने थोड़ी ना कोई कमाया है, ये मैंने थोड़ी ना कोई अर्जित किया है। उसकी मर्ज़ी है, उसकी रज़ा है, उसकी कृपा है, उसकी दृष्टि है, उसकी ग्रेस है जो मुझे मिला है। पर अगर किसी को ये लगता है, छोटे बच्चे भी ऐसे करते होते हैं, आपने मुझे ये लेके दिया था, अब आप मुझसे वापस ले रहे हो, आपने मुझे वो लेके दिया था, आप ऐसे कर रहे हो। छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, छोटे बच्चे को भी ना उस समय पता नहीं लगता। चलो मान लो कोई खिलौना टूट गया तो उसको और भी तो नए नए टॉयज़ मिलते हैं ना। कोई चीज़ माँ बाप ने इधर उधर कर दी या कुछ भी हो गया तो और बढ़िया भी तो बचपन से मिला ना। उस समय ज़रूर हमें लग रहा होता है, क्योंकि हमारी रग जो है, जान जो है, उस चीज़ में, उस वस्तु में, उस खिलौने में बस जाती है। तो हमें लगता है कि अरे मेरे से वापस ले लिया, अरे माँ बाप तो कोई हमारे ऊपर निर्दयी हो रहे हैं, दंड दे रहे हैं, हमसे नाराज़ है, कोई पनिशमेंट हमें दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ से हमें सीखने मिल रहा है। अगर अभी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आपने सारा साल कोई एग्ज़ाम की तैयारी करी, वो एग्ज़ाम आप देने गए, आप एग्ज़ाम लिख आए, जितना भी आपको आता था आपने सब किया, अपना बेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए, रिज़ल्ट आया, कुछ नंबर से आपका रह गया, नहीं हो पाया, तो इसमें दंड क्या है? इसमें परमात्मा ने क्या ले लिया? परमात्मा को क्या पड़ी है बीच में से आपके मार्क्स कम करने की या कुछ करने की? ज़िंदगी ऐसी ही है ना। ज़िंदगी सीखने का ही नाम है ना। जीवन पाठशाला ही है ना। अगली बार आप और तैयारी करोगे और अच्छे से करोगे तो आप मार्क्स ले आओगे। अगर कम मार्क्स आएंगे नहीं तो मुझे पता भी कैसे चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है और कहाँ कमी पेशी है, कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन से क्वेश्चन मैं मिस करके आ रहा हूँ। ये सभी तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं ना, देख जांच परख समझ पाते हैं ना। परमात्मा का अर्थ ना कल्याणकारी है। परमात्मा का अर्थ होता है मंगलकारी। परमात्मा का अर्थ होता है हितकारी। वो आगे बढ़ाने वाला ही है। परमात्मा कोई अकल्याण नहीं जानता। जो परम सत्ता है ना, वो कल्याण ही जानती है। वो प्रेम का सागर ही है, वो दया का सागर ही है, वो क्षमा का सागर ही है। उसको कुछ नहीं पता कि अकल्याण क्या होता है। तो हमारा मन है,
वो थोड़ी ना कोई रूठता है, या कोई ऐसे छोटा बच्चा थोड़ी ना है वो कोई जो रूठ रहा है, शिकायत कर रहा है, अरे ऐसे नहीं किया। धरती पे तो लोग पता नहीं क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं, वो रूठने लग जाए तो पता नहीं धरती का क्या होएगा। नहीं, प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं, प्रकृति के जो लॉज हैं वो वर्क करते हैं। अगर आप कुछ गलत करते हो, उपद्रव मचाते हो, आतंक मचाते हो, किसी भी रूप में आप जो भी करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, धरती माँ को नुकसान पहुंचाते हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो, वो आपके ऊपर ही 1000 गुना होके आता है। कोई दंड नहीं है, इसको कहते हैं प्रकृति के नियम। जो आप देते हो, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप देते हो वही आप पर लौट के आ जाता है। कोई दंड नहीं आपको कोई देने बैठा, परमात्मा कोई वो डंडा लेके नहीं बैठा हुआ कि किसी को जी हमने दंड देना है। नहीं, माँ बाप को कुछ नहीं पड़ी, जीवन अपने में ही ऐसे सिखाता है, ये खेल ही ऐसे बना हुआ है कि आप अपने आप ही सीखोगे जब आप पर आएगी। क्योंकि अभी मज़ा आ रहा होता है ना गाली बकने में, ऐसे करने में, दूसरे का नुकसान करने में, परेशान करने में, हा ही करने में। जब आप पर वही चीज़ लौट कर आती तब आपको फील होता है कि हाय दूसरे को भी कैसा लगा होगा जब मैंने दूसरे को हर्ट किया था, जब मैंने दूसरे को धोखा दिया था, जब मैंने दूसरे का उपहास उड़ाया था, जब मैंने दूसरे की निंदा करी थी, जब मैंने दूसरे की चुगली करी थी। जब आपके साथ वही मजाक होता है, आपकी भी निंदा चुगली होती है, आपका लोग उपहास उड़ाते हैं, आप पर हंसा जाता है, फिर आपको उस समय अकल आती है। इसको कहते हैं मैच्योर होना, इसको कहते हैं ग्रो करना, इसको कहते हैं समझ आ जाना, इसको कहते हैं कि प्रौढ़ होना। बचपने से अब आप प्रौढ़ हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं रहे, बचकाने चीज़ें नहीं कर रहे। यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है, हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। कोई जॉब आपकी नहीं लग रही, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू देकर आए, कितनी दुनिया इंटरव्यू देने आई होती है, आप अकेले हो क्या? ठीक है ना, उसमें से जिनका सिलेक्शन हो गया मतलब परमात्मा उनकी साइड है क्या? मेरा नहीं हो पाया तो मुझे कोई दंड दे रहा है क्या? ऐसे होता है क्या? इतना आपको लगता है किसी के पास समय है? कोई ऐसा भगवान बैठा है जी इसको दंड दो जी, अरे इसके गले में हाथ डालो जी? नहीं, उसकी कृपा दृष्टि, माँ बाप की नज़रों में सभी बच्चे एक समान होते हैं, उसकी कृपा दृष्टि सब पर बराबर ही होती। सूरज जो है ना वो बराबर ही रोशनी दे रहा है, आपके ऊपर है कि आप सूरज की तरफ मुख करते भी हो या सूरज से विपरीत ही अंधेरे की ओर ही सारा दिन लगे रहते हो, अंधेरे की ओर ही यात्रा करते रहते हो, भागते रहते हो, देखते भी नहीं, रोशनी की तरफ आते नहीं, प्रकाश से दूरी भाग रहे हो, परमात्मा की महफिल से दूरी जा रहे हो। अगर आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको सज़ा है या कोई दंड है, नहीं। और पता नहीं कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, और ये हुआ है। बड़े से बड़े भी जो विश्व में अब नंबर 1 भी रिचेस्ट पर्सन भी बन के बैठे हुए हैं ना, उनको भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों से वो गुजरे हैं, और उनकी आप जर्नी उठा लेना, उनका कोई आप पर्सनल कोई इंटरव्यू या कुछ भी उठा लेना, देख लेना, पढ़ लेना, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, गूगल पे पढ़ लेना, आप देखोगे कि कहाँ कहाँ से उनको रिजेक्ट किया गया। अरिजीत सिंह का भी देखते हो ना, वो आए थे ना शो में, वहाँ से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, या बीच में उनका वो क्या कहते हैं उसको, एलिमिनेशन हो गया था, और आज देख लो आपके सामने अरिजीत सिंह क्या है। ऐसे होता है, कभी भी ये मत सोचो उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हमें नहीं पता उसकी रज़ा क्या है, हम ऐसे ही बुद्धू बने, बस छोटे बच्चों की तरह शिकायतें करते रहते हैं। माँ बाप जो है ना कभी बच्चे का नुकसान नहीं चाहते। अगर माँ बाप टीवी का रिमोट भी छुपा देते हैं ना, माँ बाप कोई खिलौना भी आगे पीछे कर देते हैं ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, उन्हें पता है हमारे सामने क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, क्या क्या आगे बातें बनेंगी, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या क्या होगा। माँ बाप कोई दुश्मन नहीं है बच्चों के, ये चीज़ समझ लो। तो अगर आपका मान लो कोई रिलेशनशिप बनने वाला था, कोई शादी होने वाली थी, कहीं रोका हो गया था, कहीं कोई रिश्ता टूट गया, नहीं कोई रिश्ता हो पाया, कुछ भी बात बनी, कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना है कि कोई हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरा तो जी इतना अच्छा रिश्ता हो रहा था जी, इतनी अच्छी फैमिली थी जी, इतना अच्छा लड़का था जी, इतनी अच्छी लड़की थी जी। कभी भी होना नहीं। किसी भी सिचुएशन में ज़िंदगी में रोना तो है ही नहीं। ये चीज़ आप अपने
मन में गांठ बांध लो कि रोना तो होता ही नहीं है। जो रोने लग जाता है ना, वो फिर देख ही नहीं पाता कि और पता नहीं हज़ार दरवाजे, हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे सामने ही हैं। क्योंकि रोने में जब आपकी एनर्जी लग गई इतनी, आप डाउन हो गए, चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही, मन में इतना कुछ चलने लग गया, दिल घबरा रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होती ना, समझ ही नहीं आ पाता कि क्या क्या परमात्मा कैसे मुझे और कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। ये तो कभी आपको पता ही नहीं लगेगा। मैं अपनी जर्नी अपनी वीडियोस में कुछ कुछ डिस्कस करता रहता हूँ, उसमें आप पुरानी वीडियोस में सुन लीजिएगा कहाँ कहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया ना। ये मुझे खुद अचंभा लगता है कि आज मैं यूट्यूब पे ये प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सुविचार या कुछ भी बहाने से लेकर आ रहा हूँ, आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ को महसूस करें। क्योंकि पता नहीं कितनी दुनिया कितनी चीज़ों से निकल रही होती है। दुनिया को कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए कि हाँ ही कुछ भी बस ऐसे चला दो वीडियो। मैं कहता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पर हमेशा संसार को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो बांटो। भले कोई एक व्यू भी ना आए, एक ही बंदा क्यों ना देखे, लेकिन हमेशा वो दो जिसकी ज़रूरत है संसार में। सबको मोटिवेशन की, प्यार की, सहयोग की। कोई उन्हें समझे, कोई उन्हें गले से लगाए, कोई अपना समझे, कोई अंडरस्टैंड करे। इस चीज़ की ही ज़रूरत होती है। बकअप की ही ज़रूरत होती है कि कोई हमें पुश करे कि कोई तो हमें समझ रहा है, कोई तो हमारा अपना है। नहीं तो सारी जगह से तो दुनिया धक्के ही मारती रहती, चल इधर चल उधर, इधर ऐसे करती रहती है। नहीं, हमेशा वो दो जिसकी ज़रूरत है, वो रियल कल्याण मित्र होता है, वही रियल दोस्ती है। वही धरती पे अगर आपने कुछ पाया है ना, यहाँ इस संसार में आपने कुछ पाया है ना, यही रियल बांटना है। पैसा नहीं होता बांटना कुछ। वो मिस्टर बीस्ट बांट रहा है ना, पैसे की बात नहीं होती कि सबको पैसे ही चाहिए। पैसा सारी दुनिया अपने हिसाब से जितना उनकी किस्मत में है सब कुछ हर कोई कमा ही ले रहा है, ठीक है ना। कोई सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना, वो भी पता नहीं कितनी कमाई कर लेता होगा, कोई हिसाब नहीं है। कितनों का आता है ना कि भीख मांगते भी पता नहीं कितने फ्लैट्स बना लिए, कितनी कोठियाँ बना ली, क्या क्या कहानी होगी। किसी का कुछ नहीं पता आजकल, किसके कर्मों में क्या है। हम किसी की किस्मत नहीं देख सकते क्या कोई कर रहा है। लेकिन किसी भी माध्यम से आपको मौका मिलता है ना, दूसरों को मोटिवेट करो, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आजकल सारे समाज में सारा इन्वायरमेंट ऐसे ही बना हुआ है कि भागे भागे है सब। सबकी एनर्जी इतनी ज़्यादा उस चीज़ों में लगी हुई है, संसार में कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना जीवन भी नहीं समझ आ रहा। माँ बाप भी भागे भागे, बच्चे भी स्कूलों में भागे भागे, दूसरे भी जॉब्स में भागे भागे। किसी को कुछ नहीं कहीं पे समझ आ रहा कि कहाँ रुकना होता है, अपने अंदर भी देखना होता है, अपने साथ भी बैठना होता है, परमात्मा से भी कनेक्ट होना होता है, प्रकृति माँ से भी कनेक्ट होना होता है। तभी तो हम कहते हैं ना, उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। ये आप कब देख पाओगे? कोरोना के समय क्या क्या हुआ पता है ना सभी को। लोग पैदल पैदल घर चले गए, पैदल पैदल संसार से भी चले गए। हॉस्पिटल में सब कुछ कम पड़ गया, बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई। ये चीज़ें आपने देखी ना, क्या क्या हो गया। लेकिन किसी ने उसकी रज़ा नहीं समझी। लोग ऐसे ही भागे भागे रहते हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि हम तो उससे भी समझदार हैं, कोई भगवान है ही नहीं, कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं, कोई ऊर्जा है ही नहीं। अरे तो तुम सब कहाँ से आए हो? ये सब इतना संसार में खेल कहाँ से चल रहा है? बड़े अपने आप को पता नहीं कौन से साइंटिस्ट समझ रहे हो कि कुछ है ही नहीं। तो फिर तुम बता दो ना, तुम्हारी होंद कहाँ से है? तुम कहाँ से टपक पड़े? ये सब कैसे चल रहा है अगर कोई है ही नहीं तो? नहीं, कभी ये अहंकार में नहीं आना। वो कुछ आपसे वापस लेता है, यह मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है। कुछ भी यहाँ पे दंडनीय नहीं है, ठीक है ना। बड़े से बड़ा भी कोई अपराधी होगा ना, सब क्षमा कर दिया जाता है। उसकी प्रेम की एक नज़र काफ़ी है। झुकना पड़ता है, आपको झुकना पड़ेगा। आपने जब रियलाइज़ किया, उसको झुकना कहते हैं। रावण भी अकड़ ही रहा था, हा हा कर रहा था बड़ा राम जी के सामने। जैसे ही बंदा अपनी गलती रियलाइज़ करता है ना, उसको कहते हैं झुकना। झुकने का मतलब और कुछ नहीं है, वो ईगो ही होती है। ईगो की जो खोपड़ी होती है ना, वो ऐसे ऊपर को होती है। जैसे ही कोई प्रेमी हुआ ना, वो झुक जाता है, उसके घुटने भी झुक जाते हैं, उसका सर भी झुक जाता है। मत्था टेकना उसको ही कहते हैं। जब हम सोचते हैं ना कि मंदिर जा रहे हैं, मत्था क्या टेकना, मतलब गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था टेकना क्या होता है? माथा अपने आप ही चरणों में झुक जाता है। प्रेमी अपने आप ही झुक जाता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि कोई है चलाने वाला, कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है, कोई है जो मुझे राह दिखा रहा है, कोई है जो मुझे प्रेम करता है, कोई है जो मुझे संभाल रहा है, कोई है जो मुझे पाल रहा है। पालनहारा वही है, सारे संसार को वही पाल रहा है। ये चीज़ समझो, उसकी रज़ा को समझो।
कभी भी ऐसे नहीं समझना कि मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है, कि मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, मेरी कोई जॉब नहीं लग रही, कोई मेरे रिश्ते में कुछ ऐसी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई बात हो रही है, अरे मैं कहाँ फंस गया, अरे मैं कहाँ फंस गई। नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, रुकना पड़ता है। किसी को भी नहीं कुछ समझ आता, सब बच्चे ही होते हैं, सब बुद्धू ही होते हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप कनेक्ट ही नहीं होगे सुप्रीम एनर्जी से, परम सत्ता से, या खुद के साथ आप कनेक्ट ही नहीं होगे, 2 मिनट नहीं बैठोगे, आपको कभी भी उसकी रज़ा समझ आ सकती है क्या? स्कूल में भी जब आप इतने एग्ज़ाम देने जाते हो, साल साल भर पढ़ाई करते हो, बिना फोकस के हो जाती है क्या? वो दिल्ली लोग पहुंचे हुए ना आईएएस बनने, पता नहीं कहाँ कहाँ तैयारियां करते, कौन कौन सी जगह कोचिंग करते हैं। अरे वो सड़क पे चलते भी चप्पल पहन के चल रहे हैं, सड़क पे चलते भी पढ़ते रहते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते भी पता नहीं उनकी धुन में वही सवार होता है। ये कैसे हो रहा है? ये भी ध्यान ही है, ये भी मेडिटेशन ही है, ये भी खो जाना ही है, ये भी डूब जाना है, और उसके परिणाम आते हैं और वो लोग बनते हैं, फिर कुछ आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सब कुछ बनते हैं जीवन में। पर वो कैसे हुआ? इसको कहते समर्पण, इसको कहते डूब जाना, इसको कहते खो जाना। लेकिन हमारे जीवन में इतना कुछ चल रहा है, सुबह से लेकर रात तक इतनी बातें हो रही, समझ कुछ आ नहीं रहा। तो अब आप अंतर ध्यान अगर नहीं करोगे, अंदर नहीं जाओगे, तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो रो के दिखा दोगे छोटे बच्चे की तरह कि हमारी तो पता नहीं किस्मत ही खराब चल रही है, हमारे तो दिन ही खराब चल रहे हैं, हमारे से तो परमात्मा कोई रूठा हुआ है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कोई बाबा से कुछ पूछ लेता हूँ, वो बाबा से कोई विभूति ले लेता हूँ, वहाँ जाके कुछ कर लेता हूँ। ऐसे कुछ हो जाएगा कि कोई बाबा यहाँ पे बैठ के गाइड करेंगे क्या? जितना कोई बाबा का परमात्मा है, जितना किसी पंडित का परमात्मा है, या किसी और का है, महात्मा का, संत का परमात्मा है, उतना तुम्हारा भी तो है। परमात्मा कोई बंटा हुआ है क्या? उनका ज़्यादा है तो तुम्हारा कम है? सबका बराबर ही है ना। माई बाप अगर वो सबका माँ बाप है तो बराबर ही होता है, हर बच्चे का बराबर हक है। लेकिन आप बैठते हो कितना आपके ऊपर है, आप कितना ध्यान करते हो। मैथ के भी सम ऐसे ही सॉल्व हो जाते थे क्या? इतना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते थे ना एक एक, ये इतना वो चाहता है, वो ऐसे चाहता है, इसको इतना गुना करो, उसको इतना घाटा करो, इतना माइनस होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कितनी सारी चीज़ें होती थी समझ के। अगर ऊपर ही नहीं क्वेश्चन समझ आया, नीचे आंसर सही आ जाएगा, आप मुझे बता दो कमेंट्स में। ऊपर आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आई कि सम कह क्या रहा है, सॉल्यूशन कैसे नीचे ठीक आ जाएगा। ज़िंदगी आपकी कह क्या रही है, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हो क्या रहा है मेरे जीवन में। मैं सम को देखता तो हूँ नहीं, रोने बैठ जाता हूँ कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, दुनिया में और सभी के साथ पता नहीं न्याय हो रहा है, मेरे को ही ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। रोने बैठ जाते, सम को देख नहीं रहे। ध्यान से देखो ना, नीचे सही सम उतरना अपने आप ही शुरू हो जाएगा, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। बस समझना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरी एनर्जी डाउन कहाँ हो रही है, मैं ओवर थिंकिंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं घबरा कहाँ रहा हूँ, मैं डर कहाँ जाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ सोचने कहाँ लग जाता हूँ, मैं दूसरों से अपनी तुलना क्यों करने लग जाता हूँ। सारी गड़बड़ तो इधर है। किसी और की जॉब लग गई, आप लग जाते हो तुलना करने। किसी और का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा तो होगा ही नहीं, बस यार गुड लक, उसका ही है, ये है, वो है। किसी और की शादी हो गई, अरे यार अपनी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? यहाँ पे कोई वो लिखा हुआ है कि किसी की पहले होगी, किसी की बाद में होगी? नहीं, जिसने जो जीवन में बनना है वो बनेगा ही, ठीक है ना। 3 इडियट्स मूवी में देखा है ना, वो नीचे से दोनों हुए थे ना पास, और तो भी वो बन गए। जिसने जहाँ लगना होता है वो बन ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई फुनसुक वांगड़ू की ही जॉब लगेगी, नहीं। हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पहुँचेगा ही। क्योंकि ज़िंदगी की पाठशाला आपको अपने तरीके से सबको सिखा रही, यही तो ब्यूटी है। आप सब अपनी फिल्म के हीरो हो, किसी से कंपैरिजन मत करो। भले आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही हीरो हो। अपनी बेस्ट फिल्म लिखो, अपनी बेस्ट डायलॉग्स लिखो, अपने बेस्ट गीत गाओ, अपना गीत गाकर जाओ। किसी से क्या लेना, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। दूसरों की देखा देखी में ही बंदा फंसता है। मैंने बताऊं, मैंने बचपन से कभी किसी की देखा देखी नहीं करी, और हर चीज़ में मैं शाइन किया सिर्फ इसी क्वालिटी की वजह से कि मैंने किसी के साथ कभी तुलना नहीं करी। भले कोई मेरे से कितना भी अच्छा और ऊपर हो, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है ना, पर मैं तो मैं हूँ ना।
मुझे क्या लेना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं सोचूं कि भैया मेरे से अच्छी तो कोई फील्डिंग ही नहीं कर सकता, मेरे से अच्छी तो कोई बॉलिंग ही नहीं कर सकता। ऐसे नहीं होता। मेरे हाथ में तो मेरी बॉल है, मेरे हाथ में तो मेरी बाजुएं हैं, मेरे हाथ में तो मेरा दिमाग है। मेरे को अपना देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ये नहीं कि दूसरे के चक्कर में अपनी लाइन लेंथ भी ख़राब कर लो, दूसरे के चक्कर में अपनी स्पीड भी ख़राब कर लो, दूसरे के चक्कर में ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं करना। मेरे 99% भी आए हैं ना क्लास में, तो भी मेरे से भी आगे वाले बच्चे आए हैं, वो फर्स्ट भी कोई और आ रहा था। सोचो, 99% लेके भी मैं सेकंड भी आया हूँ। 99% से नहीं कुछ होता, सेकंड से कुछ नहीं होता। मैंने जितना लिख के आना था मैंने अपना बेस्ट किया, मैं आराम से हो गया। ये तो दुनिया रिपोर्ट कार्ड बनाती रहती, कुछ कुछ स्कूल ने अपना करना होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारी दोस्ती में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई फर्स्ट आ गया, उसके 100% थे, मेरे 99 थे। इसमें क्या फ़र्क पड़ा यार, हम तो दोस्त हैं। ये तो स्कूल का जो एक बना हुआ फॉर्मेट कि ऐसे जाना है, पढ़ाई करनी है, फिर आपके एक पेपर होंगे, फिर एक रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट कुछ नहीं हमारी दोस्ती में फ़र्क डालता, प्यार में फ़र्क डालता। प्यार से दोस्ती होती है, कोई रिपोर्ट कार्ड से नहीं है। या कोई मैं क्रिकेट खेलने लग गया था, फुटबॉल खेलने लग गया था, नहीं। सबको साथ लेके चलना है। प्यार से ही संसार है, ये चीज़ समझो। प्रेम से ही परमात्मा है, परमात्मा से ही संसार है, सब कुछ है। उसके साथ बैठो, उसकी रज़ा समझनी शुरू करो। उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए, ये देखने की दृष्टि होनी चाहिए, ये देखने की समझ होनी चाहिए। झोलियाँ ना अपने आप भरती हैं, पर आप देखने वाले हो ही नहीं। सबको सब कुछ मिला हुआ है। जिसको ये जीवन मिल गया ना, उसको तो मिला ही हुआ है। पता नहीं कितनी योनियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या 84 लाख योनियाँ कह देते हैं, कितनी योनियाँ हैं, कहाँ कहाँ कितने जीव जंतु। डिस्कवरी चैनल लगा के देख लेना, समझ जाओगे। और आप अगर ह्यूमन बॉडी लेके बैठे हो ना, सबसे विकसित है ह्यूमन बॉडी। मनुष्य सबसे विकसित हुआ है सारी योनियों में से। और अगर वो तो भी रोता रहे, तो फिर मैं तो कहता हूँ जो गली में कोई डॉगी घूम रहे हैं ना यार, वो मस्त है यार। आराम से डॉगी लेटा हुआ है, आराम से खुजली कर रहा है, आराम से खा पी रहा है, मस्त। मुझे तो वो गली में भू भू करता मज़े लेता है अपना, फिर तो हमसे बढ़िया हो गया वो। या कोई पंछी गीत गा रहे हैं, पंछी घूम रहे, चहचहा रहे हैं, अपने पंख फैला रहे हैं, उड़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हमसे बढ़िया हो गए। अगर मनुष्य को रोना ही था, धोना ही था, सुसाइड ही करने थे, मरना ही था, ये सब करना था, शिकायत ही करनी थी, तो मुझे तो लगता नहीं कि फिर हम कोई सबसे विकसित हैं प्राणी। कैसे विकसित हुए? अगर रोई धोई जा रहा है, कोई जॉब नहीं लगी, रोने धोने बैठे हुए हैं, किस्मत ख़राब समझ रहे, कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, रोने धोने बैठे हुए हैं। पता नहीं यार, कोई जीवन रुक जाते कभी क्या, कोई एग्ज़ाम ना होने से? ये बात तो कभी ख्याल में आने भी नहीं चाहिए कि परमात्मा कोई दंड दे रहा है। माँ बाप, परमात्मा के पास ना कुछ नहीं है ऐसा देने को। वो तो प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। उसके पास देने के लिए प्रेम है, प्रेम ही उस तक पहुँचता है। तुम जितनी भी शिकायतें भी कर लोगे ना, वो यहीं पर ही आ जाती हैं, आप पर ही आ जाती है, घुमा फिरा के आपका ही सिर दुखेगा। आपको लगेगा हम तो उसको सुना रहे हैं, वो टेंशन लेगा। नहीं, आप पर ही सब कुछ लौट के आ जाता है। उस तक तो प्रेम ही पहुंचता है, शुक्राना ही पहुंचता है, ग्रेटिट्यूड ही पहुंचता है, प्यार ही पहुंचता है। ये शिकायतें जो संसार की है ना, ये संसार में घूम फिरा के आ जाती हैं। बच्चे माँ बाप से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, आपने किया क्या है, आपने ऐसे किया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कितना भी आप बोलते रहो, माँ बाप तो हंसते रहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। तो परमात्मा जो सबका माँ बाप है, सबका मालिक है, वो भी हंसता ही होगा कि देखो ये क्या बच्चों वाली बातों में पड़े हुए हैं, इसको मैंने इतना बड़ा जीवन, इतना बड़ा मौका दिया है, ये ह्यूमन बॉडी दी है, मनुष्य होने का इसको चांस दिया है, और ये क्या बातों में पड़ा हुआ है कि जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, मेरे पति मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही, बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे। आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हो ना, आपको कभी ये खेल समझ ही नहीं आएगा, और आपका संसार से जाने का टाइम भी आ जाएगा। और कितने लोग ऐसे ही आए, कितने चले गए, क्या फ़ायदा फिर उससे बढ़िया तो फिर आप कुत्ता बिल्ली बन जाते ना, फिर आप वो भी बढ़िया रहते, अपना दूध पीते, अपना गली में घूमते, वो बढ़िया था। अपने आप ही सोचना, इसके बारे में विचार करना, ये चीज़ों को मत पकड़ो, चीज़ों के पीछे मत भागो। परमात्मा की तुलना ना कभी भी इन चीज़ों से नहीं की जाती कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। तो हमारा रिश्ता सिर्फ उतने रह जाएगा। तभी तो इतनी दुकानें खुली हुई हैं संसार में। कहीं कुछ मिला नहीं, वहाँ माथा टेकने चले गए, कहीं कुछ मिला नहीं, अलग जगह माथा टेकने चले गए, अरे बाबा कुछ ऐसा कर दो, किसी और बाबा के पास चले गए, बाबा ही बदली जा रहे, पता नहीं बाबा क्या करेंगे, बाबा का कोई अलग से कनेक्शन है क्या? कोई तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? अगर तुम्हें इतनी बात समझ आती है कि वो मेरा भी माँ बाप है, तो बस अपने दिल की बात करो ना,
किसी तीसरे को बीच में क्यों लाते हो? प्यार करने के लिए कोई दो के बीच में तीसरा क्या क्या काम है? तुम करो ना सीधा परमात्मा से या अपने दिल की बात। ये चीज़ों को समझो, चीज़ों से कभी तुलना मत करो। परमात्मा से कभी ये चीज़ें मांगने नहीं जाना होता, बल्कि जो मिला है ना, परिवार इतना अच्छा मिला, जीवन इतना अच्छा मिला, बहन भाई मिले हैं, रिश्ते दोस्त नाते, पता नहीं संसार में आप क्या क्या कर रहे हो, खा पी रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया संसार देख रहे हो, इतना सुंदर सब कुछ देख रहे हो। मोबाइल के माध्यम से भी लोग पता नहीं क्या क्या व्लॉग्स बना रहे, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे, क्या क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो सब कुछ। शुक्राना किया करो, शुक्र से ही बढ़ता है। जितना कोई शुक्र करता है ना, जितना कोई शुक्राना करता है ना, और मिलता है। मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूँ। जितना कोई रोता है ना, जितना कोई और बच्चों की तरह हरकतें करता है ना, फर्श पे लेट जाता है ना, उससे वो भी छिन जाता है, वो भी गवा देता है। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, ऐसे ही होता है। जो आपको मिल जाता है आपको, और वो लगता है कि अरे ये है ही क्या। कल आप एक गाड़ी चाह रहे थे, वो गाड़ी मिल गई, अब दूसरे ने उससे भी बड़ी ले ली, कोई कलीग ने उससे भी बड़ी ले ली। अरे यार, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, दूसरे ने आईफोन ले लिया। अरे यार, मेरे पास क्या है, आईफोन होना चाहिए था। आईफोन उसने ले लिया, उसका फिर दूसरा आईफोन 15 आ गया। ओहो, हमारा तो यार अब आईफोन 14 है यार। ऐसे कोई कभी नहीं खुश हो पाया, ये बात आप समझ लो। परमात्मा की रज़ा तो बहुत ऊंची बातें हैं, वो कहाँ समझ पाओगे अगर ये बचकानी चीज़ों में पड़े रहोगे। मैच्योर होना होता है समय के साथ। अब हम छोटे बच्चे नहीं है कि उसके पास ये टॉय है तो मेरे पास ये टॉय है। ये बचपन में ये चीज़ें बहुत कर ली, बहुत ज़्यादा होते 20-25 साल। 20-25 साल आपने बचपन से एक दूसरे के सिर में मिट्टी डाल ली, थूक के फेंक ली, जो करना था कर लिया, बचपन से एक दूसरे को बहुत कुछ कर लिया। एक उम्र के बाद ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जैसा ज़माना चल रहा है ना, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड किया करो, अपने साथ, अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करो। पैसा कोई किसी के साथ नहीं, यहीं पर भोग लेना है। इस धरती का, इस धरा पर ही सब कुछ धरा रह जाता है। ये चीज़ें समझ लो। यहाँ पर तो टाइम होना ही नहीं चाहिए कि वो शिकायतें करने का और ये सब सोचने का कि कोई परमात्मा दंड दे रहा है या कुछ कर रहा है। वो तो कल्याणकारी है, वो तो हितकारी है, वो तो मंगलकारी है। वो नहीं कुछ भी किसी का कल्याण चाहता, ना उसको आता है। इतनी बात आप समझ लो। मैं तो इतना अपने जीवन से ज़रूर कह सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आपकी मर्ज़ी, कोई किसी को नहीं समझा सकता। ये तो हर कोई अपने अनुभव से ही जानता है। जिस तन लागे सोई तन जाने, कौन जाने पीर पढ़ाई। आपको जितना समझ आ रहा है तो अभी आप उतना ही समझो। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर ये वीडियो, ये फ़ोटो या किसी भी माध्यम से मेरे सामने बनकर आई, मैं तो यही कह सकता हूँ कि वो तो प्यार का सागर है, वो तो दया का सागर है, वो तो सबको गले लगाना चाहता है, वो तो सबको गोद में लेना चाहता है। आपके ऊपर है कि आप उसके दिल के अंदर आना चाहते हो, समाना चाहते हो। अगर आप जो चाहते हो संसार में वही मिलता जाता है, बस यही कह सकता हूँ। क्योंकि आप उसी दिशा में भाग रहे हो। जिनको मिल गया उनको देख लो ना। कोई इलॉन मस्क बन गया ना, उसको देख लो ना कि क्या कोई ईजी हो गया, क्या कोई पा रहा है। कोई अमेज़ॉन का ओनर है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को भी देख लो क्या मिल जाता है। इतना पैसा उनको समझ भी नहीं आता क्या करे। फिर वो कहते हैं मार्स पे चलते हैं, फिर वो कहते हैं मंगल चांद पे चलते हैं। तो चलो ना, फिर जाओ ना। धरती का खेल तो तुमको समझ नहीं आ रहा। मंगल ग्रह पे जाके पता नहीं कौन सा ताता थैया, कौन सा भरतनाट्यम तुमने करना। यहाँ तो रहना सीख लो। ये जो परमात्मा ने आपको प्रकृति माँ पंच तत्व दिए, शरीर में तो रहना नहीं आ रहा। मंगल ग्रह पे जाके पता नहीं कौन सा अमंगल करना है इन्होंने। यहाँ तो रहना सीख लो। ये धरती माँ को ही तो नुकसान पहुँचाने लगे हुए हो, प्रकृति माँ को तो नुकसान पहुँचाने लगे हुए हो। यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने आप से, अपने साथ तो अंदर होना नहीं आ रहा। क्या करोगे कहीं और जाकर? अपने साथ तो होना सीख लो। यहाँ पर तो परमात्मा को महसूस कर लो, यहाँ पर तो जीवन को महसूस कर लो। इतना विराट जो खेल चल रहा है, यहाँ तो देखना सीख लो। पंछी गीत गा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, वो तो आपको दिख नहीं रहा। इतनी सुंदर प्रकृति परमात्मा ने रचाई है, वो तो दिख नहीं रही। वो मंगल ग्रह पे पता नहीं इनको क्या दिख रहा है, भगवान ही जाने, वहाँ जाना है ना। मैं तभी कह रहा हूँ, इस सब से कुछ नहीं होता। अपने साथ बैठा करो। सब सुख शांति प्रेम आपके भीतर है। दिल अंदर दिलदार है, खोजा तिन पाया। दिल के अंदर ही दिलदार है, अंदर ही मिलेगा। खोजो तो सही, जिन खोजा तिन पाया। भीतर ही पाया। जिसकी भी एग्जाम्पल उठा लो, महावीर हो, बुद्ध हो, मीरा हो, नानक हो, किसी की भी एग्जाम्पल उठा लो, ओशो हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, किसी की भी एग्जाम्पल उठा लो, सब ने अपने भीतर ही पाया। प्रेम को ही परमात्मा कहा है, दया को ही, करुणा को ही परमात्मा कहा है। दया धर्म का मूल है। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। बहुत सुंदर पोस्ट है,
आराम से अपने साथ बैठो, इस पे विचार करो, सब कुछ मिला हुआ शुक्र मनाओ। अब आप जीवित हो ना, आपको ये दिन मिल गया ना, ये पोस्ट भी आप सुन रहे हो ना, यहाँ तक भी सुन रहे हो ना, तो आप भाग्यशाली ही हो, सब कुछ अच्छा ही है। नहीं तो ऐसी पोस्ट पे तो कोई आता ही नहीं, मैं भी सब समझता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास जो है देने को वो वही बांटेगा, ठीक है ना। मैं तो यही बांट सकता हूँ, मैंने जीवन में यही पाया है। मैं और कोई, मेरे को एंटरटेनमेंट या कोई और सब नहीं आता करना, हमें तो यही बांटना आता है, हमारी तो यही कमाई है, हमने तो जीवन में यही सब समझा है, हम तो यही बांटेंगे अपने बहन भाइयों से, मित्रों से। अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।